तो किसी ने ये सवाल पूछा था कि डिजिटल मार्केटिंग के साथ क्या और सीख लें। क्या हम ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएं या फिर हम एक प्रोग्रामर बन जाएं, वेबसाइट डिज़ाइनर बन जाएं, आखिर हम और क्या करें जिससे कि हमारी जो सैलरी है वो भी ग्रो करे और हमारा करियर जो है एक अच्छे मकाम तक पहुंच सके। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज, आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, कई लोगों के ये सवाल आए थे कि एक सवाल मतलब लगातार ये रिपीट हो रहा था कि कोई दिख रहा था कि डिजिटल मार्केटिंग में ग्राफिक डिज़ाइनर मैं कर लूँ या ना करूँ। देखिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वर्ड है वो डिजिटल मार्केटिंग से कहीं भी लिंक नहीं होता है। ठीक है, तो ये अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के साथ कुछ और एक्स्ट्रा करने के लिए, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो उसमें कहीं से भी इंक्लूड नहीं होता है। तो इसको बिल्कुल आप हटा दीजिए। दोनों अलग अलग फील्ड है, तो दोनों के लिए आप मतलब सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप ये करें या ना करें। दूसरा, अगर मैं बोलूँ, अगर वेबसाइट डिज़ाइनिंग का भी अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छे पोजीशन पर हैं डिजिटल मार्केटिंग को लेके। तीसरा, अगर आप बोलते हैं कि मैं एज ए प्रोग्रामर बनना चाहता हूँ, तो अगर आपको आता है तो देखिए, कोई चीज़ भी ख़राब नहीं होता है अगर आपने सीखा हुआ है, या फिर लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें ना आपको बेनिफिट करती है अगर आप प्रोग्रामर हो, एक वेबसाइट डिज़ाइनर हो। क्योंकि आपको जब एक लेवल पर आप पहुंचते हैं तो आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग या फिर प्रोग्रामर से आपको इंटरेक्ट होना पड़ता है। आप जो डिजिटल मार्केटिंग के बंदे होते हैं उनसे कम्युनिकेट करना होता है और उनकी बातें समझनी पड़ती है और आपको अपनी राय डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रखनी पड़ती है। तो देखिए, अगर मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, जो सबसे फर्स्ट थिंग मैं बोलूँगा कि आप ना डिजिटल मार्केटिंग को लेके बहुत सारे सर्टिफिकेशन आते हैं। जैसे गूगल के सर्टिफिकेशन होते हैं, तो गूगल के जितने भी 7-8 सर्टिफिकेशन हैं उनको क्लियर करना स्टार्ट कर दीजिए। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। फेसबुक के सर्टिफिकेशंस होते हैं कि वो आपके रिज्यूमे में एक एड ऑन की तरह काम करते हैं, जो कि आपके आने वाले, आप कहीं भी इंटरव्यू देंगे आपके रिज्यूमे देख के ही शॉर्ट लिस्ट करके आपको हायर कर लेंगे। दूसरा, अगर मैं बोलूँ तो आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन पे ज़रूर काम कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आप एक हायर लेवल पर होंगे, एक टॉप लेवल पर होंगे और आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा आपको अपने सीनियर से। तो आप अपनी इंग्लिश ठीक कर सकते हैं। थर्ड, अगर मैं बोलूँ तो आप अपना जो एक्सेल है ना, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा कर लीजिए। अगर सीखना ही चाहते हैं तो एक्सेल अगर आपको बहुत बढ़िया आता है, कोडिंग आती है ना एक्सेल की, जिसमें आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, तो वो बहुत समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा आपके लाइफ के लिए। क्योंकि आपको बहुत सारा डेटा होता है जिसको इंटरप्रेट करना पड़ता है, या पीपीसी के लिए बहुत सारा डेटा होता है कि तुरंत उसको ये शॉर्ट करना होता है। बहुत तरह तरह की चीज़ें होती हैं जो कि हमें रिपोर्टिंग में यूज़ करनी पड़ती है। तो आपको एक्सेल सीख लीजिए अगर सीखना ही चाहते हैं तो। थर्ड, अगर मैं बोलूँगा कि वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, आपको पीपीटी बनाना आना चाहिए, क्योंकि आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे आने वाले टाइम में। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने सीख लेते हैं तो आपके लॉन्ग टर्म करियर में भी एक बहुत अच्छा बूस्ट देगा। आपको एक अच्छा स्ट्रैटेजी बनाना, पीपीटी बनाना, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए कि उसमें आप ग्राफ वगैरह यूज़ करके आप चीज़ें बना सकें। इसी के साथ साथ मैं आपको बोलूँगा डेटा एनालिसिस का भी आपको एक नॉलेज अच्छा होना चाहिए, कि आप डेटा देख के ना एनालिसिस करके आप कुछ चीज़ें लिख सके कि ये चीज़ें देख के आपको, मतलब आपने समझ लीजिए कि सोशल मीडिया का आपने डेटा उठाया तो उसको देख के इंटरप्रेट करके आप ना एक थ्योरी लिख सकते हैं कि अगर हम ना ये चीज़ करेंगे, इस टाइमिंग पर पोस्ट करेंगे, ये इस तरह के पोस्ट करेंगे, तो वो चीज़ भी आप सीख सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ और है, जैसे फिफ्थ थिंग मैं बोलूँगा कि आपने अगर ये सारी चीज़ें सीख ली हैं तो आप समझ लीजिए वेबसाइट से रिलेटेड जो छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, वो चीज़ें आप सीख सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ें वेबसाइट से रिलेटेड, जैसे वर्डप्रेस वगैरह हो गया, जो जिसमें खुद से आप पब्लिश कर सकते हैं, या फिर आप कुछ भी जो वेबसाइट से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ऐड करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपकी, मतलब समझ लीजिए ना, आपको एक यहाँ से आपको यहाँ तक पहुँचा देगा। तो ये सब अगर सीख लेते हैं तो भाई मज़ा आ जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हुई है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर ये सारी चीज़ों पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका करियर ज़्यादा ऊपर ग्रो करेगा। आप मतलब डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड की बात कर रहा हूँ।
तो ये सारी चीज़ें थी जो ज़रूरी होगा। बाकी आप छोटी मोटी चीज़ें सीखते रहिए, सीखना हमेशा अच्छा रहता है। टाइपिंग वगैरह सीख सकते हैं। मेरी टाइपिंग स्पीड लगभग 32 के आसपास है मेरा टाइपिंग स्पीड, टाइपिंग भी सीख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, घर बंदे ऑफिस में बैठे हुए हैं टाइपिंग स्पीड कर रहे हैं कि अपना टाइपिंग कर करके देख लिया, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, आप सीखिए, आपकी जो करियर ग्राफ है वो ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।